हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रपॉन। आज एक और इशू डिस्कस करते हैं, व्हाट इज रिक्यूजल ऑफ जजेस। अभी राहुल गांधी डिफेमेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा कि जो हियरिंग बेंच के जज हैं जस्टिस गवई, उन्होंने वकीलों को ये ऑफर किया, राहुल गांधी जी के वकील और जो अपोजिट पार्टी के वकील हैं, कि क्या मैं इस केस से हट जाऊं क्योंकि मेरी फैमिली के संबंध कांग्रेस पार्टी से रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर आप लोग कहें तो मैं इस केस से हट जाऊं। तो इसको कहते हैं रिक्यूजल। तो क्या होता है रिक्यूजल, कितने प्रकार का होता है और क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस हमारे देश में बने हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे बहुत केसेस हमने पिछले कुछ सालों में देखे हैं जहां सुनते हैं जज ने अपने आप को उस पीठ से, उस खंडपीठ से हटा लिया है। क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि जजेस जिन्होंने ओथ ली है संविधान के तहत कि वो बिना फेवर और फियर के, बिना बायस के फैसला देंगे, फिर भी क्यों जजेस को रिक्यूज करना पड़ता है एक पर्टिकुलर केस से या केसेस से? ऐसे क्यों केसेस बार बार हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में जानते हैं। क्या होता है रिक्यूजल ऑफ जजेस? व्हाई डू जजेस रिक्यूज? होता यह है, व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, a judge can withdraw from case to prevent the perception that judge was biased while deciding a case. जस्टिस हमेशा फेयर होना चाहिए, हमेशा ऐसा माना जाता है बिल्कुल, और जो जज उसको डिसाइड कर रहे हैं ही शुड बी कंप्लीटली इम्पार्शियल, उनको इम्पार्शियल होना है। लेकिन होता यह है कि कई बार ऐसा देखा जाता है, कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जजेस का कोई ना कोई संबंध रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कंपनी का केस आ गया है जिसमें किसी तरीके का कोई शेयर है या किसी पार्टी से कोई पहला पर्सनल एसोसिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा केस आ गया जिसमें सामने जो वकील खड़े हुए हैं वो डिस्टेंट रिलेटिव हैं मेरे, या जो सामने वकील खड़े हैं या सामने जो केस आया हुआ है इसमें कभी मैं वकील हुआ करता था। ऐसा भी होता है, कई बहुत से जो एडवोकेट्स हैं वो आगे चल के जजेस बन जाते हैं। कभी इस केस में मैं वकील रहा था, आज इस केस को मैं सुनूंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर बायस का ब्लेम आ जाए। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस बनती हैं जहां पर जजेस अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं। अनदर कॉमन रीजन इज व्हेन अपील इज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ए हाई कोर्ट जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कंसर्न जज बिफोर द एलिगेशन। ऐसा भी देखा गया है कि जजेस ये कह देते हैं कि ये केस हाई कोर्ट में भी आया था, तब इस केस को मैंने ही सुना था, अब मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, इस केस को मैं सुनूंगा तो मेरे ऊपर बायस का ब्लेम आ जाएगा। अब ये जो बायस की बात आती है, ये जजेस इम्पार्शियल नहीं है या किसी फेवर के तहत फैसला दे देंगे, ये अगर इस पर्टिकुलर नोशन को देखें तो ये है क्या? एक कार्डिनल प्रिंसिपल होता है जुडिशियल सिस्टम का, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो इनहेरेंट होता है इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हाल फिलहाल में आप देखेंगे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें एक्सप्लेन किया है व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस प्रिंसिपल पे आधारित होता है, नेमो जुडेक्स इन सोसा कॉसा, दैट इज नो पर्सन शेल बी जज इन हिज ओन केस। ऐसे किसी केस को जज ना ले जिसमें वो खुद ही जज हो, कहने का मतलब है कि उसके ऊपर जो एक्शन लेना है, जो उसे जजमेंट देना है, वो बिना किसी बायस के आ जाए। इस प्रिंसिपल को अपनाते हुए जजेस अपने आप को केसेस से अलग कर लेते हैं। एक तो ये प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है रिक्यूजल ऑफ जजेस का, जब जजेस अपने आप को केस से हटाते हैं कि किसी ऐसे केस में ना वो इन्वॉल्व हो जिसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सीधे सीधे दिखाई दे रहा हो, या किसी दूर का कनेक्शन भी निकालें तो शायद कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रूफ हो जाएगा अगर ऐसा करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा जो कार्डिनल प्रिंसिपल है जहां पर जुडिशियल रिक्यूजल्स देखे गए हैं, वो ये है कि न्याय होना ही भर नहीं सफिशिएंट होता, होते हुए दिखना भी चाहिए। ऐसा 1924 के केस में इंग्लैंड के एक जज ने रेक्स वर्सेस ससेक्स में बोला था कि जस्टिस होना तो है ही, होते हुए भी दिखना चाहिए। इन दो प्रिंसिपल्स को, जहां पर एक जज कैन नॉट बी जज ऑफ इन ओन केस, एंड सेकंड दिस थिंग, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड आल्सो बी सीन टू बी डन, इन दो प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके जजेस अपने आप को केसेस से अलग कर लेते हैं। तो ये आधार होता है कि इस स्थिति को दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल इम्पार्शियल हैं, हमने कोई इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जजेस अपने आप को केसेस से अलग कर लेते हैं। अब बात यह आती है कि क्या कोई इसके नियम होते हैं? नियम होते हैं तो वो क्या होते हैं, या रिक्यूजल कितने प्रकार का हो सकता है, उसे देखते हैं।
टाइप्स ऑफ रिक्यूजल देखें तो दो तरीके के रिक्यूजल्स देखे गए हैं। एक तो होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है, जज खुद ही अपने आप को केस से विड्रॉ कर लेते हैं, वहां किसी कहने की जरूरत नहीं है। जजेस अपनी कॉन्शियंस पे काम करते हैं और लगता है कि इस जज में इस केस में मेरा कोई इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, भले ही मैं इम्पार्शियली एक्ट ना करूं लेकिन ऐसा दिख सकता है कि इंटरेस्ट है, तो जजेस खुद ही अपने आप को हटा लेते हैं। एक होता है जब कोई पार्टी कह दे कि इस केस से आपको हट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस केस में पहले आपका ये संबंध हुआ करता था। एक तो रिक्वेस्ट पे ऐसा हो सकता है, कोई पार्टी रेज कर दे इशू को, या फिर जज खुद अपने आप को हटा ले। दो तरीके से हो सकता है। द डिसीजन टू रिक्यूज solely rests on the conscience and discretion of the judge. No party can compel a judge to withdraw from the case. पार्टी इस इशू को रेज कर सकती है लेकिन फैसला 100% जज को करना है, उसे केस से रिक्यूज होना है या नहीं होना है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आपको मिलेंगे जहां पर बोला गया आप इस केस से हट जाएं, तो जजेस ने कहा इस केस से हम क्यों हटे, हम कोई ऐसा आधार नहीं दिखाई पड़ता, इस केस से हम हट जाएं, एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई। अगर मान लीजिए कोई जज अपने आप को इस केस से रिक्यूज कर लेते हैं, आधार कोई भी हो, तो फिर ये केस सीजीआई के सामने जाता है और सीजीआई इसके लिए एक ऑल्टरनेट बेंच दे देते हैं, दूसरी बेंच को केस चला जाएगा। अब भारत में कोई कोडिफाइड रूल्स नहीं है रिक्यूजल्स के। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो होते हैं लेकिन कोई नियम वगैरह नहीं है। फॉरेन जुरिडिक्शंस में चले जाएं और देशों में नियम वगैरह हुआ करते हैं, डेफिनेट नियम है, बट हमारे देश में ऐसे कोई नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में कुछ चीजें देखी गई हैं जहां रिक्यूजल के बारे में बात की गई है, तो कोई बार एसोसिएशन के या जुडिशियल ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। अब बात आती है क्या जजेस को अपने रिक्यूजल के रीजंस बताने पड़ेंगे। तो सिंस देयर आर नो स्टैट्यूटरी रूल्स गवर्निंग द प्रोसेस, इट इज ऑफन लेफ्ट टू द जजेस टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर रिक्यूजल्स। जज के ऊपर है, जज चाहे तो रीजंस दे दे, जज ओपन कोर्ट में बोल सकते हैं क्योंकि ऐसा ऐसा रहा है, मैं अपने आप को इस केस से अलग कर रहा हूं, या जजेस चाहे तो एक रिटन ऑर्डर में भी दे सकते हैं, आधार बता सकते हैं कि क्यों मैं इस केस से अपने आप को अलग कर रहा हूं। इट डिपेंड्स अपॉन द जज कि जो रीजन दे रहे हैं, और कई बार ऐसा भी है, ज्यादातर देखा गया है, जरूरी नहीं है बताना कि क्यों जजेस अपने आप को रिक्यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिक्यूजल के बारे में क्या बोला है। इन रंजीत ठाकुर केस 1987, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टू डिटरमिन इफ अ जज शुड रिक्यूज, अगर जज को रिक्यूज करना है अपने आप को, तो रेलेवेंट ये है कि रीजनेबलनेस ऑफ द एप्रिहेंशन ऑफ द बायस इन द माइंड ऑफ द कंसर्न पार्टी। जज तो अपने आप में पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं और डेफिनेट है कि मैं कोई बायस नहीं इसमें लाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि ये देखिए कि जो सामने वाली पार्टी है उसके मन में बायस है या नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रॉपर अप्रोच फॉर द जजेस इज टू नॉट लुक एट हिज ओन माइंड एंड आस्क हिमसेल्फ हाउएवर ऑनेस्टली एम आई बायस्ड, बट टू लुक एट द माइंड ऑफ द पार्टी बिफोर हिम। जो दूसरी पार्टी है उसको देखिए, आप तो सेटिस्फाइड है कि आप बायस नहीं है, बट दूसरी पार्टी में अप्रिहेंशन है, तो हाउसएवर नॉट बायस्ड यू हैव बीन, अपोजिट पार्टी ये हमेशा एलिमेंट ऑफ डाउट लिए रहेगी कि जजमेंट आया है, हो सकता है वो जजमेंट उस पार्टी के अगेंस्ट चला जाए, तो वो हमेशा ही ये कहेगा कि ये इम्पार्शियली एक्ट नहीं किया गया है, फैसला फेयर जस्टिस नहीं है। जस्टिस शुड बी फ्री एंड फेयर, जो न्याय है वो फ्री और फेयर होना चाहिए, उस आधार पर वो रिव्यू होता रहेगा। Formulating a more definite rule in Supreme Court Advocates on Record judgment in 2015, the court observed that when a judge has a pecuniary interest, no further inquiry is needed as to whether there was a real danger or reasonable bias. अगर कोई pecuniary interest है आपका, उसमें किसी पर्टिकुलर केस में कुछ ऐसा इंटरेस्ट है जहां पर आपका कुछ pecuniary इंटरवेंशन है, तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तब तो डेफिनेट है कि आपको उस केस से निकल जाना चाहिए, जिसको रियल डेंजर कह देते हैं। रियल डेंजर का मतलब है कि हाँ बायस प्ले हो ही जाएगी। मान लीजिए किसी ऐसी कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है या कुछ ऐसा इंटरवेंशन है जिस कंपनी का केस आ गया, और ऑब्वियसली उस केस कंपनी का हार जाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो चांसेस फेयर गुड हैं आप चाहेंगे वो कंपनी केस जी चाहे। अगर ऐसा है तो रियल डेंजर टेस्ट अप्लाई होगा और साफ साफ दिख रहा है कि आपको हट जाना चाहिए। However, other cases require an inquiry, with the relevant test being a real danger test, whether there is a real danger of bias, to ensure that the court is thinking in terms of possibility rather than probability of bias. मतलब real danger test ये दिखाएगा कि इसमें possibility of bias क्या है rather than probability of
बायस। तो ये दो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के होते हैं जहां पर ये बोला गया है कि आप अगर ऐसा इंटरेस्ट है, पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली बायस का क्रीप इन हो ही जाएगी। अदरवाइज तो अपोजिट पार्टी को देखना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या है, उसके दिल में क्या है। ये रिक्यूजल वगैरह होता है। तो ऑन दी होल रिक्यूजल हमारे ये समझ में आया, रिक्यूजल जज का खुद डिस्क्रिप्शन होता है। रिक्यूजल दो तरीके के हो सकते हैं, ऑटोमेटिक जज खुद अपने आप को हटा लें, या अपोजिट पार्टी कहते हैं। जैसे जस्टिस गवई ने राहुल गांधी डिफेमेशन केस में कल ये बोला, हाँ क्या मैं इस केस से शुड आई कंटिन्यू टू हियर दिस पर्टिकुलर केस। तो जो दोनों जज जो वकील थे उन्होंने कहा नो वी हैव नो ऑब्जेक्शन, यू कैन कंटिन्यू। जो अपोजिट पार्टी के वकील थे उन्होंने कहा वी शुड कंटिन्यू। आपका कांग्रेस पार्टी से संबंधित आपके परिवार का होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कंटिन्यू कीजिए। तो दो तरीके से हो सकता है। हमारे यहाँ कोई नियम रिक्यूजल के नहीं हुआ करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जजेस ने यह भी बोला है कई केसेस में कि जब मैंने शपथ ली हुई है संविधान के तहत कि मैं बिना बायस के एक्ट करूंगा, तो वाई शुड आई रिक्यूज, इवन इफ ये भी तय हो जाए कि इसमें कभी संबंध मेरा रहा है, मैं रिक्यूज क्यों करूं, मैं जज को जजमेंट को दूंगा, मैं इस केस को सुनूंगा। तो डिफरेंट केसेस हैं, ये कहलाता है रिक्यूजल ऑफ जजेस। जजेस अपने आप को केसेस से हटा लेते हैं। तो दिस इज एन इश्यू विच वॉज इन करंट। होप आपको इसमें सारी बातें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही जो की फ्रेजेस, की वर्ड्स न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, करंट में होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको इन्हीं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश प्रेपॉन IAS करता रहेगा। तो आप लोग इसको सुनिए और डेफिनेटली वी शैल कंटिन्यू डूइंग इट द टाइम टू कम। थैंक यू वेरी मच।